फौजदार में स्कूल बस धमाके में 3 बच्चों समेत 5 अफराद शहीद। बुज़दिलाना हमले में स्कूल के मासूम बच्चों की बस को निशाना बनाया गया। हमले को बलोचिस्तान में भारत की प्रॉक्सीज ने अंजाम दिया। ISPR के मुताबिक फौजदार में बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बुज़दिलाना भारतीय स्पॉन्सर्ड हमले के मनसूबा साजों को कटहरे में लाया जाएगा। मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलोचिस्तान और KPK में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करवा रहा है। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के खुजदार दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत, दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का कहना है कि भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले दहशतगर्दों का स्कूल बस में मासूम बच्चों पर हमला उनकी बलोचिस्तान में तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। जिम्मेदारान के फौरी तयन और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की भी हिदायत। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी खुजदार में बस धमाके की पुरजोर मजम्मत। कहा, मासूम बच्चों को निशाना बनाने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बीजिंग में पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा की मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका अज़्म और खित्ते में इस्तेहकाम पर इत्तेफाक। सिफारती रवाबत बढ़ाने, तिजारत और तरक्की के लिए अमली इक़दाम करने के अज़्म का अयादा। CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने और बेल्ट एंड रोड को गहरा करने पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़राए ख़ारजा ने सहफ़रीक़ी ताउन को इलाक़ाई सलामती और मुआशी रवाबित के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया। छठी सहफ़रीक़ी वज़राए ख़ारजा मुलाकात जल्द काबुल में मुनक़्क़िद की जाएगी। भारत की दहशतगर्दी को आलमी सतह पर बेनकाब करेंगे। पहलगाम वाक़े पर भारत के झूठ हठधर्मी को दुनिया देख चुकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सबसे ज़्यादा शिकार है। भारत पानी को असलहे के तौर पर इस्तेमाल करके दहशतगर्दी फैला रहा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर सदारत सिफारती कमेटी के अरकान की गुफ्तगू। मुसद्दिक मलिक का कहना था, पाकिस्तान ने भारत के खित्ते में नाम नेहाद अजारादारी को मुस्तरद किया है। आलमी बिरादरी को बताएंगे कि भारत खुद मुनसिफ, खुद ही मुदई बना हुआ है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत खित्ते को जौहरी जंग में धकेलने के दरपे है। उम्मीद है खित्ते में बदमाश और चौधरी बनने की कोशिश नहीं करेगा। भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ है। बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, यह बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। मोदी हुकूमत का सिख दुश्मन एजेंडा, करतारपुर बंदिश से लेकर जासूसी इल्जाम तक। मोदी सरकार में अक़लियतों बिलखसूस सिखों और मुसलमानों का जीना मुहाल। करतारपुर राहदारी बंद, भारत ने 6 सिखों को जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मोदी हुकूमत के बढ़ते हुए मुतज़िमाना रवैये के खिलाफ सिख बिरादरी का इजहार तशवीश। सिख रहनुमा ज्ञानी कुलदीप सिंह का कहना है, करतारपुर बंदिश सिखों के मजहबी और सियासी हकूक़ पर हमला है। मोदी हुकूमत मजहब को सियासत की भेंट ना चढ़ाए। मोदी सरकार का ऑपरेशन सिंदूर में इबरतनाक शिकस्त पर पर्दा डालने के लिए ओछे हथकंडों का इस्तेमाल। गुरदासपुर, उत्तर प्रदेश और अमृतसर से आम शहरियों के ठोस शवाहिद के बगैर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी। गुरदासपुर में गिरफ्तार 2 अफराद पर ISI को मुबैना मालूमात देने का इल्ज़ाम। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भारतीय शहरी शहजाद वहाब को बगैर सबूत ISI एजेंट करार दे दिया। पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दिखाने वाली भारतीय ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को भी जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया। गोल्डन टेम्पल को किसी भी पाकिस्तानी हमले का खतरा नहीं था। गोल्डन टेम्पल पर तैयारा शिकन सिस्टम नस्ब नहीं किया गया। BBC रिपोर्ट के मुताबिक गोल्डन टेम्पल पर पाकिस्तानी मिसाइल हमले का भारतीय दावा झूठा निकला। गोल्डन टेम्पल को सियासी झूठ का हथियार क्यों बनाया गया? भारतीय फौज का बयानिया सिख रहनुमाओं ने रद्द कर दिया। सिख रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा सिख मुक़द्दसात की हिफाजत की। पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने मजहबी मकामात को निशाना बनाया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू की खिदमत जारी रखने का भी मुत्फिका फैसला।
वजारत दिफा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आज़म ने सदर मुमलिकत से मुलाकात करके फैसले के हवाले से एतमाद में लिया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूद के दौरान गिरा कदर खिदमत अंजाम देने वालों को एजाज़ से नवाजा जाएगा। शहदा और गाजियों को आला सरकारी एजाज़ से भी नवाजा जाएगा। IMF के सीनियर ओहदेदार का दौरा पाकिस्तान मतवक्के। डायरेक्टर मशरिक़ वस्ता और वस्ती एशिया जहाद अजहर रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात करेंगे। IMF का मुआहदे के तहत बजट अहदाफ मुकर्रर करने पर जोर। मुआहदे पर अमल दरामद से हुकूमत पाकिस्तान के पास मुलाजमीन को रिलीफ देने की गुंजाइश कम हो सकती है। बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर। मुल्क में एक माह के लिए बिजली महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अप्रैल के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त दे दी। अप्रैल के लिए बिजली की कीमतों में 1.25 रुपये फी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त नेपरा में जमा। रहीम यार खान से मुल्तान जाने वाली मुसाफिर बस मोटरवे M5 पर ट्रक से जा टकराई। हादसे के नतीजे में 4 मुसाफिर जाम बहक, 18 अफराद जख्मी। फैसलाबाद के नवाही गांव घड़तिल रेलवे फाटक पर शालीमार ट्रेन को हादसा। ट्रेन की ट्रैक्टर ट्रॉली से टकराने के बायस 25 मुसाफिर जख्मी हो गए। डोडियाल में दिलखराश वाकया। घरेलू तनाजे पर मुलजिम ने बीवी और अपनी 3 साला बेटी को कत्ल कर दिया। एक बेटी जख्मी। मुलजिम की खुदकुशी की कोशिश। जख्मी बेटी और मुलजिम हॉस्पिटल मुंतकिल। पुलिस की तफ्तीश जारी है। फैसलाबाद के इलाके घड़तल रेलवे फाटक पर शालीमार ट्रेन को हादसा। फाटक पर खड़ी ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ट्रेन से टकरा गई। 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। हादसे में 25 मुसाफिर जख्मी। लकी मरवत और बन्नों में वाइल्ड पोलियो वायरस के नए केसेस की तस्दीक। कराची में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। कलदम बलोच तंजीम से ताल्लुक रखने वाले मुलजिम दरवेश और सागर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम के कब्जे से असलहा और 10 बम बरामद। कोहिस्तान के 40 अरब रुपए स्कैंडल में अहम पेशरफ्त। PTI रहनुमा समेत दर्जनों ठेकेदारों के अकाउंट्स रेडार की जद में आ गए। नैब ने अकाउंट्स का जायजा लेने समेत कोहिस्तान करप्शन इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। अरबों रुपए मालियत के अहम ट्रांजैक्शंस का पता चला लिया गया है। पेशावर में गर्मी की शदीद लहर। स्कूलों के औकात कार में तब्दीली। एलामिया के मुताबिक हाई स्कूल सुबह 7:15 बजे खुलेंगे। दोपहर 12:15 बजे छुट्टी होगी। प्राइमरी स्कूल सुबह 7:15 बजे खुलेंगे। 11:40 पर छुट्टी होगी। ईद उल अजहा पर पाकिस्तान रेलवे का 5 खसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान। खसूसी ट्रेनें 2 जून से 4 जून के दरमियान मुख्तलिफ शहरों से चलाई जाएंगी। पहली खसूसी ट्रेन 2 जून को कराची कैंट से दोपहर 1 बजे लाहौर के लिए रवाना होगी। अमेरिकी सदर ने नए दिफाई निज़ाम गोल्डन डोम के मंसूबे का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के कुछ हिस्से ज़मीन के गिर्द मैदान में भी होंगे। इस निज़ाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस इंटरसेप्टर्स भी शामिल होंगे। गजा में बच्चों के इलाज के लिए अद्वियात हैं, ना ही कुछ खाने को है। हम इन बच्चों को खो रहे हैं जिन्हें बचाया जा सकता है। बरतानवी सर्जन डॉक्टर विक्टोरिया रोज की दुख भरी फरियाद। इंसानियत बचाने के लिए अपील। और गजा के अस्पताल में खिदमात अंजाम देने वाली बरतानवी सर्जन का कहना है गजा में तिब्बी सहूलियात मौजूद नहीं है। हमें इमदाद की फौरी ज़रूरत है। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम की क़यादत सलमान अली आगा करेंगे। शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फ़खर जमान, हारिस राव, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तल्लत, मोहम्मद इरफान खान टीम में शामिल। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान और सायम अयूब टीम में शामिल। इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ के भी कौमी स्क्वाड का हिस्सा हैं। सीरीज़ के तीनों मैचेस लाहौर के क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे।
और PSL 10 प्लेऑफ मरहला शुरू। आज से तमाम मैचेस कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेले जाएंगे। कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला। जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी।